अमित शाह वो तड़ीपार व्यक्ति है, उसकी बार बार आप क्यों बात कर रहे हो? आप उसको चाणक्य बता रहे हो। एक तड़ीपार कभी चाणक्य बनता क्या है? अरे जिसको तो तड़ीपार हमने नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया उसको तड़ीपार। कोर्ट ने, इतने बड़े कोर्ट ने कहा ये तड़ीपार आदमी है। आप कह रहे वो चाणक्य, मैं तो उसको चाणक्य मानता नहीं हूँ। एक व्यक्ति जो बेल पे हो उसे आप चाणक्य बता रहे? चाणक्य अपनी जमानत करवाता फिर रहा है। कांग्रेस की जमानत नहीं, नरोत्तम मिश्रा की जमानत जब तोड़ी वो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक चीज के चाणक्य हैं, वो मास्टरमाइंड इस चीज में है, दंगा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम बात फैलाते हैं, ये उसके चाणक्य हैं। वो पैसों में इसकी राजनीति करते हैं, पैसा कहाँ से बंटवाया जाए, क्या करवाया जाए, दंगा कैसे करवाना है, इसकी राजनीति अमित शाह जी करते हैं, इसलिए उनको चाणक्य बोला जाता है। इस चीजों चाणक्य बकाया उन्होंने आज तक कुछ नहीं। नरोत्तम जी ने कोई विकास नहीं किया। नरोत्तम जी ने तो एक ही काम किया है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दिया है, और किसी की बहन बेटी आज तक सुरक्षित नहीं है। बोलो सुरक्षित है? बोलो सुरक्षित है? अमित शाह जी आए तो दतिया में उनको जनता नहीं मिली, तो भिंड से, शिवपुरी से, करेरा से, झांसी से, यहाँ से बसों द्वारा जनता, अगर रामराज जाने वाला होता, अमित शाह जी की कोई यहाँ पे कोई अगर अमित शाह जी को पसंद कर रहा होता, भाजपा को पसंद कर रहा होता, तो भिंड से, करेरा से, यहाँ से जनता मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहीं विदाई है, 100% विदाई है, बिल्कुल 100% विदाई। आप लिख लीजिए। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, जिला महामंत्री रहे 2008 में, जब से इनके पद पड़े, जब से हम दूर हो गए इनके कारनामों से। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं दतिया में, और दतिया में गृह मंत्री अमित शाह के आने से एक बार फिर से यहाँ का माहौल गर्म हो चुका है। और पहले भी लगातार जो दतिया का माहौल है वो लगातार गर्म था। एक बार फिर से, क्योंकि राजनीति में अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है, और कहते हैं कि जहाँ जाते हैं चुनावी माहौल पलट जाता है और सियासी समीकरण बदल जाता है। आज हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार दतिया में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री के क्षेत्र में गृह मंत्री का आना एक बार सियासत कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है। और बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे कमलनाथ हो, अमित शाह हो या प्रियंका गांधी, बड़े बड़े नेता जो हैं वो दतिया में लगातार आके शिरकत कर। तमाम लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि साहब माहौल क्या है जनता में, जनता चाहती क्या है। सीधा जुड़ेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी का गढ़ माना जाता है, तीसरी चौथी जीत होगी, चौथी ये लगातार कर रहे हैं इस बार सुपड़ा साहब कांग्रेस। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का ये कोई गढ़ नहीं है, ये गढ़ दतिया वालों का है। जो बाहरी आदमी है उसका गढ़ कभी हो नहीं सकता। इसलिए जो है अब जनता मतलब जो है ये बिल्कुल तय कर चुकी है कि उस बाहरी आदमी को, एक नदी पार होता है मतलब जो सिंध पंथिया, सिंध के पार मतलब जो जनता ने भेजना मतलब बिल्कुल ठान लिया है, इसलिए जाएगी। कांग्रेस की जमानत नहीं, नरोत्तम मिश्रा की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस तो बहुमत से मतलब आ रही है यहाँ, हम आपको बता रहे हैं, आप लिख लीजिए बिल्कुल। अमित शाह जी को चाणक्य कहते हैं ना, वो चाणक्य की परिभाषा भी नहीं जानता क्या है, और न चाणक्य की धूल हो सकता है, वो झूठ का चाणक्य है। उनके प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि हम जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 15 लाख रुपया हर खाते में डालेंगे, और अमित शाह जी ने कहा कि ये तो हमारा जुमला था। इसका चाणक्य है, वो झूठ का चाणक्य है और कोई नहीं है। और यहाँ आए थे अमित शाह जी को कोई महत्व नहीं मिला दतिया में, मैं आपको बता रहा हूँ। भला ही मुझे किराए से भीड़ को इकट्ठा कर ले, हाँ किराए की थी, पूरी रुपया दे दे करके लोगों को बुलाया था, कोई मन से मतलब नहीं थी। और कम से कम 4 जिलों की भीड़ थी यहाँ, 4 जिलों की भीड़ थी, दतिया की कोई भीड़ नहीं थी यहाँ। दतिया की भीड़ होती तो हम मानते कि हाँ वास्तव में जो है ये भाजपा जो है इस जनता को मतलब जो है जरूर मतलब प्रभावित कर सके। जनता को प्रभावित दतिया को नहीं कर सकती है वो किसी तरह से। और मैं आपको बता दूं, सीधी बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। आप भी घूम रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है, आप भला ही ना कहें उनके डर के मारे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बहुमत से आ रही है और भाजपा की विदा होने जा रही है। नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी लगातार विकास किए हैं, कहते हैं जीरो टॉलरेंस नहीं थे। क्राइम की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा क्या है? क्या किया है उन्होंने? सड़कों की बात करते हैं, सड़क, अरे लूट कांग्रेस अब हो रही है, लूट अब हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। आपके पास इसके आंकड़े होंगे, जितने बलात्कार मतलब जो भाजपा के राज में हुए हैं, इतने बलात्कार कभी नहीं हुए। इतनी हत्याएं हुई हैं, इतने लोगों के जुल्म हुए, लोगों को अनावश्यक तरीके से, अनावश्यक अवैधानिक तरीके से जेलों में भेजा जा रहा है। ये उनका काम है। और विकास की बात करते हैं आप, सड़कों की बात, सड़कें तो 70 साल से सड़कों में चल रहे हैं। उन्होंने रूप परिवर्तन किया है, रूप परिवर्तन इसलिए किया उन्होंने ये क्या अपनी जेब में 50% से भरने का काम किया है, और इसके सिवा कुछ नहीं किया। रामराज है लगातार यहाँ पे, चौतरफा विकास हो रहा है। रामराज तो उनके पुरखे भी नहीं ला सकते, जो रामराज क्या होता है, वे रामराज की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। अगर रामराज की परिभाषा बता दें में तो हम आपको कहेंगे कि हाँ वास्तव में ये कुछ ज्ञानी हैं, कुछ जानकार हैं, वे रामराज की परिभाषा भी नहीं जानते। धार्मिक भावनाएं भड़का करके लोगों को मतलब जो है ठगना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसके सिवा कोई नहीं है। बिल्डिंगों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात, अरे अस्पतालों में क्या है,
अस्पताल में एक भी मरीज का सही तरीके से कोई इलाज नहीं हो रहा है, और यहाँ जो भी मरीज जाता है उसको रेफर किया जाता है ग्वालियर किया, जहाँ से किया जाता है। ये काम है उनका, मान लो जाए। अगर वास्तव में तो बिल्डिंगें, मैं बता रहा हूँ ना, 50% कमीशन के बिल्डिंगें बनवाई गई हैं, और इसके साथ कोई दूसरा काम नहीं। विदाई है, 100% विदाई है, बिल्कुल 100% विदाई। आप लिख लीजिए, नोट बिल्डिंगें बनवाई गई हैं, और इसके साथ कोई दूसरा काम नहीं। विदाई है, 100% विदाई है, बिल्कुल 100% विदाई। आप लिख लीजिए, नोट। 40,000 वोट से जीतेंगे, 40,000 वोट से। क्या लगता है भैया, क्या स्थिति होने वाली है? लगातार कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगेगी, जीत चौथी बार होगी, कोई रोक नहीं पाएगा इस बार। देखिए भैया, अमित शाह जी भी आए। अमित शाह वो तड़ीपार व्यक्ति है, उसकी बार बार आप क्यों बात कर रहे हो? आप उसको चाणक्य बता रहे हो। एक तड़ीपार कभी चाणक्य बनता क्या है? हाँ, अरे जिसको तो तड़ीपार हमने नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया उसको तड़ीपार। कोर्ट ने, इतने बड़े कोर्ट ने कहा ये तड़ीपार आदमी है। आप कह रहे वो चाणक्य, मैं तो उसको चाणक्य मानता नहीं हूँ। एक व्यक्ति जो बेल पे हो उसे आप चाणक्य बता रहे? चाणक्य अपनी जमानत करवाता फिर रहा है, हमारी जनता की क्या सुनेगा? वो क्या विकास हुआ भाई बता दो। दतिया में क्या, दतिया में ये हुआ है, भाई को भाई से लड़वा दिया, ठीक है। किसान का तो फिर हाल ही मत पूछो, क्या हाल है। किसान तो बेहाल है ही वैसे भी, और किसान का कोई भला नहीं। मंत्री जी की तो टोटल विदाई है, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, 50 जमानत जब्त हो जाएगी, बिल्कुल बुरी तरीके से। क्राइम रेशियो कम हुआ। हाँ, वो तो आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि मीडिया वाले भी तो मरवा देंगे। आपको पता नहीं है? आपके पास तो आंकड़े होंगे सर। मैं तो किसान आदमी हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। किसानों की आय दुगनी हुई। हाँ, बहुत ज्यादा हो गई ना, चौगनी। अब दतिया नोएडा बन गया। हाँ, चौगनी। अच्छा जी, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। समीकरण बताइए, क्या लग रहा है? नरोत्तम जी ने विकास किया है, वो कहते हैं कि राम राज डबल इंजन की सरकार है। हाँ हाँ, कोई नरोत्तम जी ने कोई विकास नहीं किया। नरोत्तम जी ने तो एक ही काम किया है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दिया है, और किसी की बहन बेटी आज तक सुरक्षित नहीं है। बोलो सुरक्षित है क्या? बोलो सुरक्षित है क्या? आज गृह मंत्री के क्षेत्र में एक दिन में 6 हत्याएं होती हैं, ठीक है ना? क्या कहेंगे? कल अमित शाह जी आए थे गृह मंत्री के क्षेत्र में, गृह मंत्री का आगमन, और कह रहे हैं पूरा समीकरण बदल चुका है इस समय मध्य प्रदेश का। उन्नाव मंडल के अध्यक्ष सरेआम बिटियां पकड़ते हैं, उनके लड़का जी विकास है। 2012 से मंडी का चुनाव नहीं हुआ, व्यापारी मंडी में लूट रहा है, ये विकास है। नगर पालिका में जितने लोग बैठे, जमादार सबसे नीच काम करते हैं। जमादारन से 2-2 लाख रुपया उनकी भर्ती के लिए ले रहे हैं, जिनका जमादारन का कोई नहीं खाता है। ये विकास है क्या? आप इसको विकास कहोगे क्या? मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां ईडी का छापा, कहीं किसी का छापा। आज तक किसी भाजपा के यहाँ छापा पड़ा है? पड़ा है क्या? आप बताओ, आप पत्रकार हो, पड़ा है कहीं छापा? इनकी विदाई नहीं, इनकी भावरें तो पड़ गई, बेला सुप गो। अब केवल नगर भेंट होने तो जाके बाद इनकी भेंट हो जाएगी। हाँ, विदाई तय, बस ये तय। मैं बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, जिला महामंत्री रहे 2008 में। जब से इनके पग पड़े, जब से हम दूर हो गए इनके कारनामों से। गांव में सरपंच रहा हूँ, सोसाइटी अध्यक्ष रहा हूँ, इनसे दूरियां बना ली इनके कृत्य से। क्यों छोड़ दिया आपने? इनके कृत्य से। अब एक बात बताओ, आप मंडी में व्यापारी आए 2012 से, जब तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार और 8 इंजन की सरकार बनी है, फिर मंडियों का चुनाव क्यों नहीं हुआ? मंडियों में व्यापारियों से कह दिया कि तुम लूटो। एक पूरी इतना विकास किया मंडी में, एक कांटा जहाँ हजारों ट्रैक्टर आते हैं, एक कांटे पे तुम तुलाई किया। किसानों के ट्रैक्टर टूट रहे, अगर किसान आपस में लड़ रहे तो बेबा में जूता मार रहे, बेबा में जूता मार रहे। ये विकास है? किसान को क्या? अरे रामराज तो राम तो सबके हैं, राम बचा लेंगे इन्हें। अगर असल बाप से हो तो बचा लेंगे राम, इनको राम बचा लेंगे। एक बात बताओ, धर्म की यार काय ले रहे? धर्म की यार, जहाँ में हिंदू हैं, सब हैं, अपने अपने मजहब सबको जो बताओ, राम तो सबके हैं। राम मंदिर इनने बनवाया जब कौन की सरकार थी? जब मंदिर टूटा, जब किसकी सरकार थी? मंदिर को काय आड़ में ले रहे, मथुरा को काय आड़ में ले रहे। इनकी क्या जरूरत है राजनीति में, बताइए हमें। अरे उन गरीब आदमियों से सबने काम करना बंद कर दिया। शाह जी भी तो आए थे कल, अमित शाह जी आए थे कल अमित शाह जी आए तो दतिया में उनको जनता नहीं मिली, तो भिंड से, शिवपुरी से, करेरा से, झांसी से, यहाँ से बसों द्वारा जनता, अगर राम राज जाने वाला होता, अमित शाह जी की कोई यहाँ पे कोई अगर अमित शाह जी को पसंद कर रहा होता, भाजपा को पसंद कर रहा होता, तो भिंड से, करेरा से, यहाँ से जनता मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहीं पे हजारों और लाखों आदमी, उस दिन हमारे कमलनाथ जी आए थे जब, तो वहाँ पे जनता, हमने कहीं से नहीं, स्वयं का पैसा लगा करके, पेट्रोल जला करके लोग आए थे, लोकल के लोग थे। अगर अमित शाह जी की इतनी ही वो होती, इनका इतना ही वो होता, तो इन्हें
हैं, बाहर से जनता मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रही बात अस्पताल की, आप बोल रहे थे यहाँ के विकास की, तो यहाँ पे कोई विकास नहीं। विकास केवल इनके जो है खुद के विकास करने के लिए, कमीशन के लिए इन्होंने ये विकास करवाया है। इन्होंने जो सरकारी बिल्डिंगें बनवाई हैं उनको केवल बिल्डिंगें हैं, उनमें ना डॉक्टर हैं और ना कोई है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे डॉक्टर एक नहीं मिलता। लोग चाणक्य जी आते हैं, कहते हैं जहाँ जाते हैं सियासत पलट देते हैं। वो करते हैं, वो करते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक चीज के चाणक्य हैं, वो मास्टरमाइंड इस चीज में है। दंगा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम बात फैलाते हैं, ये उसके चाणक्य हैं। वो पैसों में इसकी राजनीति करते हैं, पैसा कहाँ से बंटवाया जाए, क्या करवाया जाए, दंगा कैसे करवाना है, इसकी राजनीति अमित शाह जी करते हैं, इसलिए उनको चाणक्य बोला जाता है। इस चीज में चाणक्य बकाया उन्होंने आज तक कुछ नहीं। कौन भाजपा का करता है? अब देश नायक जी बीजेपी के रहे, राजू नांगी बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा के जलाध्यक्ष रहे, बेलपत्री जी, इनके पास भाजपा का कोई नहीं है। इनके पास तो वो है जिनने इनको अवैध तरीके से पैसा कमवाया, वे इनके साथ में है। इनके साथ में असली भाजपा का कोई नहीं है। और अब दतिया में भाजपा, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है एकदम मध्य प्रदेश। यहाँ पे की सरकार में 68,000 करोड़ बुंदेलखंड पैकेज का पैसा आया था, वो उन्होंने उपयोग किया है। बाकी ये दिखा रहे कि हमने विकास किया है। ये विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। पहले आप हमारे यहाँ ही देख लीजिए, आप सबसे पहले काय का साइकिल का निर्माण हुआ, कांग्रेस के ही टाइम में हुआ। फिर कारें नहीं थी उस टाइम पे, एक आध दो आदमियों के पास कारें थी, फिर सभी के पास कारें हुई।